भजन सिमरन के लिए सुबह शाम का समय निश्चित करो। उस समय भजन सिमरन पर जरूर बैठो। पता नहीं कब मालिक की दया का ज्वार भाटा चले और तुम यहाँ से निकल जाओ। इतनी जोर की रफ्तार से वो ज्वार भाटा दया का चलता है कि जब घाट पर बैठे रहोगे तो एकाएक ही सूरत का खिंचाव हो जाएगा और तुम एकदम ही प्रकाश में खड़े हो जाओगे। पहला कदम तुम्हारा स्वर्ग में होगा। गुरु की अपार दया का तुम्हें परिचय मिलेगा। इसीलिए जाग कर रोज हाजिरी देनी चाहिए। पता नहीं किस दिन, किस समय, किस घड़ी में दया का वेग आ जाए। इसी प्रकार सिमरन का समय निश्चित करना चाहिए। सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। जब तुम्हें नामदान मिल गया है तो लगन के साथ भजन सिमरन ध्यान करना चाहिए। ये दिखावे का काम नहीं है। भजन छुप कर एकांत में करना चाहिए। जब तक जीवात्मा आँखों के ऊपर समिट कर खड़ी नहीं हो जाती, यानी सूरत प्रकाश में खड़ी नहीं होती, तब तक तुम्हें जोश खरोश के साथ भजन करना चाहिए। जब अंतर में प्रकाश प्रकट हो जाता है, शब्द सुनाई पड़ने लगता है, तो स्वाभाविक रूप से मन ऊपर की ओर खींचने लगता है। क्योंकि शब्द में, नाम में मधुरता है, आनंद है, आकर्षण है। नाम के प्रकट होते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सभी चीज़ें मूर्छित होने लगती हैं। सत्संग में बराबर हाजिरी देते रहो। सत्संग से ही भजन में तरक्की होगी। जो भी आदतें पड़ गई हैं वो धीरे धीरे छूट जाएंगी। चिंता मत करो, नियम से साधना में लगे रहो, कभी भी नागा मत करो। महापुरुषों ने भजन सिमरन के लिए अमृत वेले का समय सबसे अच्छा बताया। ये सुबह 3 से 6 बजे का होता है, क्योंकि अमृत का मतलब होता है रस और वेले का मतलब होता है घड़ी या समय। यानी ये समय ऐसा होता है जिस समय हमें सांसारिक कोई भी काम काज नहीं करना होता और हर जगह वातावरण में शांति रहती है। हमारा मन भी बिल्कुल शांत होता है। ऐसे समय में हमारा ध्यान भी भजन सिमरन में बहुत जल्दी लगता है और रस भी प्राप्त होता है। इसीलिए ये समय सबसे उचित रहता है। वैसे इस समय हम जीवों को नींद भी बहुत सताती है और मन भी नहीं लगता। उसके लिए भी हुजूर महाराज जी ने कहा है कि भजन सिमरन में आपका मन लगे या न लगे, लेकिन तुम फर्ज समझ कर बैठे रहो, ड्यूटी समझ कर बैठो। जो घड़ी 2 घड़ी आप मालिक की याद में बैठोगे, जो भी आपका मन लगेगा वो आपके लेखे में लिखा जाएगा। महापुरुष फरमाते हैं कि अगर आप सफल नहीं भी हो पाते हैं तो भी आप अपनी असफलताओं को भी मेरे पास लाओ, क्योंकि आपकी असफलता में ही आपकी सफलता छिपी हुई है। उदाहरण के तौर पर जैसे स्कूल में बच्चे की क्लास शुरू होने से पहले ही अध्यापक बच्चों के नाम बोलता है। जिस बच्चे का नाम बोला जाता है वो बच्चा ऊंची आवाज़ में जवाब देता है तो टीचर उसकी हाजिरी लगा देता है। अगर कोई बच्चा सो जाए और जवाब न दे तो उसकी गैर हाजिरी लगती है। एक बार गैर हाजिरी लग गई तो फिर बाद में कोई सुनवाई नहीं होती। रोज रोज गैर हाजिर रहने से बच्चा एग्जाम पास नहीं हो पाता। इसी प्रकार सदगुरु सुबह अमृत वेले अपना रजिस्टर लेकर के आते हैं और प्रेमी जब सिमरन करते हैं तो उनकी हाजिरी उनके दरबार में लग जाती है। जो सोए रहते हैं उनकी गैर हाजिरी लग जाती है, फिर बाद में कोई सुनवाई नहीं होती। बच्चे की क्लास की तरह रोज रोज उनके दरबार में गैर हाजिर रहने से भवसागर को पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम सभी सत्संगी जीव भी, हम लोगों को चाहिए हम सुबह अमृत वेले उस मालिक की दरगाह में अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। भजन सिमरन करें, सतगुरु को याद करें। एक भक्तानी जी को
अपने सद्गुरु जी से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने हाथों से ही महाराज जी के लिए एक सुंदर चादर बनाई थी। बनाते बनाते वो चादर थोड़ी सी गंदी हो गई, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको धुलवा दूँ, फिर महाराज जी को सेवा में भेंट करूँगी। वो उस चादर को लेकर के धोबन के पास गई और बोला, ये मेरे गुरु जी की सेवा के लिए है, इसको बाकी कपड़ों से अलग धोना। वो धोबन कभी भी सत्संग में नहीं गई थी, लेकिन उसके मन में भी प्रेम था। उसने वो चादर अलग से धो दी। जब भक्तानी ने उसे पैसे देने चाहे तो उसने पैसे लेने से मना कर दिया। उस धोबन ने कहा, नहीं बहन, ये गुरु सेवा की चादर है, इसका क्या पैसे लेने। लेकिन भक्तानी ने काफी जोर दिया, फिर भी उसने पैसे नहीं लिए। तब भक्तानी ने उसका प्रेम देखकर कहा, जा मेरे सद्गुरु जी तेरी संभाल करेंगे। फिर कुछ महीने के बाद उस धोबन के सपने में सद्गुरु महाराज जी आए और कहा, तुम्हें इतने इतने तारीख को हम ले जाएंगे। वो धोबन सुबह उठ करके सबको बताने लगी कि सद्गुरु महाराज जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा है कि इस तारीख को हम तुझे लेने आएंगे। सब कहने लगे कि ये तो भक्तानी पागल हो गई है, ये ना तो कभी सत्संग गई है, ना ही इसने कभी गुरु का नाम लिया है, इसकी गुरु कैसे संभाल करेंगे। धीरे धीरे ये बात सभी को पता चल गई। ये बात उस चादर वाली भक्तानी के भी पास पहुंच गई, जिसने उस धोबन से चादर धुलवाई थी। उसने जाकर के सद्गुरु महाराज जी के पास विनती की, पूछा, महाराज जी इसमें क्या राज है। वो धोबन को आपने दर्शन दिए हैं और उसे उस फला फला तारीख को ले जाने के लिए कहा। तो महाराज जी ने उस भक्तानी से कहा, भक्तानी जी, तुमने जब उससे चादर धुलवाई थी तो उससे तुमने क्या कहा था कि मेरा सद्गुरु तुम्हारी संभाल करेगा, तो तेरी जुबान की कीमत तो रखनी ही पड़ेगी ना। प्यारे सज्जनों, संत सद्गुरु मालिक का ही रूप होते हैं और जो उनके हुक्म में रहते हैं उन्हें धूमधाम तक पहुंचाकर ही वो छोड़ते हैं। यहाँ इस संसार में भी उसकी संभाल करते हैं और परलोक में भी संग साथ रहते हैं।